नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोहर मॉडल किन कणों की गति का वर्णन करता है? तो वह कण था इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बोहर मॉडल की सीमा है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा, इसकी जो कमी थी वह थी यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु को नहीं समझा सकता है। तो ऐसे परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में ये नहीं समझा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो यह ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो यह होती है 0। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 अवस्था की ऊर्जा होती है। तो यह ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, बोहर सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्तर पर n पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En दी जाती है। यहाँ पर स्मॉल n है और यहाँ पर सभी ऑप्शन में स्मॉल n है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बोहर सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्तर पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति n स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बोहर के अनुसार दो ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति किस समीकरण से ज्ञात की जाती है? तो वह समीकरण है V बराबर E2 माइनस E1 बटे H। H यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो उत्सर्जित किरण की आवृत्ति निर्भर करती है। तो वह किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतर पर। बोहर मॉडल किस प्रकार के परमाणुओं को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल की कौन सी प्रमुख सीमा है? तो इसकी प्रमुख सीमा है यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को नहीं समझा सकता है। अगला प्रश्न है, बोहर सिद्धांत में कौन सी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती है? तो बोहर सिद्धांत की जो कमी है वह है यह जीमेन प्रभाव को नहीं समझा सकता है। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पथ को क्या कहा जाता है? तो उसे हम निश्चित वृत्ताकार कक्षा कहते हैं। बोहर मॉडल को किस सिद्धांत के कारण चुनौती दी गई?
तो वह था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बोहर मॉडल किस प्रकार के प्रभाव को नहीं समझा सकता है? तो वह प्रभाव है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव उसे कहते हैं हम जब स्पेक्ट्रम को हम विद्युत क्षेत्र से निकालते हैं या उससे गुजारा जाता है स्पेक्ट्रम को, तब स्पेक्ट्रम की रेखाओं में जो विपाटन या विभाजन होता है उसे हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र से निकालते हैं तो उसे हम जीमेन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल में कौन सी परिकल्पना शामिल नहीं थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन का तरंग स्वभाव। अगला है, बोहर मॉडल किस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? तो यह है डी ब्रोगली की तरंग प्रकृति। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल क्यों विफल रहा? क्योंकि यह बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र को नहीं समझा पाया।